मंगलम दिव्यानवीरो मंगलम गौतमघड़ी मंगलम कुंदकुंडारी जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरेषु आत्मरूपयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार मोक्ष अधिकार। आज कलश 183 184 स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 183 कलश में जो पूर्व में जो विषय चला उस विषय को पुनः स्मरण करते हुए काव्य लिखा गया। क्या था पूर्व का विषय? कि ये जो चेतना है, कौन सी चेतना? जिस प्रज्ञा के द्वारा हमने वह चेतना को ग्रहण किया था, प्रज्ञा लक्षण के द्वारा उस में ही चेतन स्वरूप हूँ ऐसा हमें अपने को ग्रहण किया और पर से भिन्न किया। वह चेतना अब जो पीछे की दो गाथाएं गई उसमें कहा कि ये दर्शन और ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती, यानी इस चेतना दो रूप से कही। ये चेतना दो प्रकार से वर्क करती है, एक दर्शन रूप से और एक ज्ञान रूप से। तो इसमें ये कहा कि जैसे चेतकत्व की भांति ये दर्शन और ज्ञान भी आत्मा के लक्षण हुई, क्योंकि उसी का विस्तार है। तो हमें मैं देखने वाला हूँ अथवा ये देखने वाला है वो ही मैं हूँ और ये जानने वाला है सो ही मैं ही हूँ, ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए। ये बात इसमें बहुत ही खुलासापूर्वक कही और फिर वो भी कहा कि इस चेतना इस दर्शन ज्ञान रूप को उल्लंघन क्यों नहीं करती। कि इसलिए नहीं करती अर्थात हमें इस चेतना के दो रूप क्यों मानने, इस चेतना के ऐसे दर्शन ज्ञान रूप दो स्वरूप क्यों मानना। तो कि इसलिए मानना कि जगत में जितनी वस्तुएं है वह सामान्य और विशेष रूप से पाई जाती है। जितनी भी वस्तुएं है वो एक सत्ता रूप से है और गुण पर्याय से सब विशेष विशेष रूप से भी है। तो उस सामान्य विशेष रूप वस्तुओं को जानने वाली चेतना, क्योंकि चेतना प्रतिभास रूप है और जितनी भी वस्तुएं है वो सामान्य विशेष रूप से है। तो इस सामान्य रूप को जानने वाली चेतना और विशेष रूप को जानने वाली चेतना, इस प्रकार से दो चेतना सिद्ध होती है ना। उस सामान्य रूप को ग्रहण करने वाली चेतना, चेतना का एक ऐसा कार्य
और चेतना का एक ऐसा कार्य कि विशेष रूप को भी जाने। इसीलिए वो सिद्धि करेगी इस प्रकार से चेतना की द्विरूपता है। फिर तीसरा पॉइंट ये लिया कि अगर हम इस द्विरूपता को नहीं मानते हैं, चेतना में ज्ञान दर्शन को अगर हम नहीं मानते हैं, तो वह चेतना का अभाव हो जाएगा। और चेतना में चेतनता का ही अभाव हो जाए तो आत्मा जड़ हो जाएगा, जड़ होने का प्रसंग आएगा। और दूसरा कहा कि अगर वो ज्ञान दर्शन गुण को ही नहीं मानेंगे तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये दोष आ जाएंगे। जबकि आचार्य जयसेन कहते हैं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई आत्मा जड़ हो गया हो, अर्थात कोई आत्मा नाश को प्राप्त हुआ। देह का वियोग होकर दूसरे देह में चले जावे वो तो हो सकता है, मगर कोई आत्मा नष्ट हो गया हो, अर्थात तो ज्ञान दर्शन निकल कर वो जड़ हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं, होता नहीं। फिर क्या करना? इसीलिए तुम मैं चेतन हूँ, अर्थात मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, ऐसा तुम अनुभव करना। ऐसे अनुभव करने से प्रभावों से तुम्हारा जो एकत्व है वो छूट जाएगा और निराकुलता को प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा अभी तक की जो गाथाएं का जो सार है वो ये है, ठीक है। अब इसी बात को लेकर अब आपको फिर से पुनः सुनना है किस प्रकार से आचार्य अमृतचंद्र देव एक छोटे से काव्य में इसको कैसे शामिल करते हैं, समाहित करते हैं, उसकी चर्चा आई है। 183 नंबर का पहले पाठ करते हैं, देखो है ना, मिला पेज नंबर 544, देखो। अद्वैतापि चेतना जगति चेत् द्रव्यप्तिरूपं त्यजेत् तत्सामान्यविशेषरूपविरहात् सास्तित्वमेव त्यजेत्। तत्यागी जड़ता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापकादात्मा चान्तमुपैति ते न नियतं द्रव्यप्तिरूपास्तु चित्। अद्भुत अर्थ है। जितनी चर्चा भी मैंने करी ना, वो सारा भाव इसमें है। मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, आपको बात पकड़ में आ जाएगी। 183 हिंदी। यद्यपि अद्वैत ही यह चेतना इस जगत में, किंतु फिर भी ज्ञान दर्शन वेद से दो रूप है। क्लियर हो रहा है? यद्यपि ये जो चेतना है वो अद्वैत है, यानी अभेद रूप से चेतना 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 है, फिर भी एक ज्ञान व दर्शन की ओर से दो भेद रूप चेतनाएं पाई जाती है। ठीक है, बहुत सरल है। यह चेतना दर्शन सदा, अभी दो चेतना है ना, दर्शन और ज्ञान, उसकी परिभाषा। यह चेतना दर्शन सदा सामान्य अवलोकन करे, पर ज्ञान जाने सब विशेषों को तदपि निज में रहे। यानी दर्शन और ज्ञान दो चेतनाएं हैं, तो दर्शन चेतना का क्या काम है? सत्ता अवलोकन मात्र है। सब में सामान्यपना क्या है? छह द्रव्य में सामान्यपना है पने से सब छह द्रव्य समान है। तो समान रूप से अथवा अभेद रूप से, बिना भेद किए है रूप से जो चेतना में ग्रहण होता हो पदार्थों का, वो दर्शन चेतना है। बराबर है? तो चेतना का एक ऐसा कार्य भी है, वो दर्शन को लेकर है ना। तो एक रूपी हो गया। फिर दूसरा क्या कहा? पर ज्ञान जाने सब विशेषो,
सामान्य बात नहीं है। आगे एक और लिखी लिखी है डॉक्टर साहब ने, को तदपि निज में रहे। समझा ना? यानी अगर एक चेतना ऐसी है, साथ में दूसरा कार्य चेतना का ऐसा है कि सब विशेषों को जाने, यानी जड़ को जड़ रूप, चेतन को चेतन रूप, है ना, सब ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सब भेद कर करके ये स्व है, ये पर है, ये राग है, ये द्वेष है, इससे भिन्न ये ज्ञान है, ये सारा विशेष कर करके कौन जानता है? देखो, एक ज्ञान के बिना, ये ज्ञान का ये स्वभाव के बिना तुम वस्तु का निर्णय नहीं कर सकते। अरे एकदम स्थूल बात कहूँ, सुबह में जब तुम तैयार होती हो ना नहा धो के, तो ये शर्ट है, ये पैंट है ना, ये पैंट कहाँ पहना जाता है, ये शर्ट कहाँ पहना जाता है, ये सब निश्चय कौन करता है, निर्णय कौन करता है ना? ये फलानी दाल है, ये चावल है, ये है, ये सब विशेष। तो ये जो पदार्थों का जिसमें विशेष प्रतिभास हो, समझ में आया ना, वो क्या है? ज्ञान चेतना। मगर एक अंतिम बात बहुत जबरदस्त कही, तदपि निज में रहे, यानी तदपि निज में रहे, यानी ये क्या हो गया? प्रेक्षक है, ज्ञाता दृष्टा रूप है ना, जानने वाला मात्र, मगर उस पदार्थ को सुधार लेवे, उस पदार्थ को बना लेवे, उस पदार्थ को, है ना, कोई अनेक आकार दे पावे, रोटी बना देवे, ऐसा नहीं है आत्मा में। वो जानता है। ये बहुत बड़ी बात है, वेद ज्ञान है, हर चीज में वेद ज्ञान है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान दर्शन, ज्ञान वास्तव में एक वैज्ञानिक है ना, और ज्ञान एक प्रयोगशाला है। ज्ञान में प्रयोग होता है, वेद ज्ञान, ज्ञान प्रयोगशाला है, और ज्ञान यानी आत्मा वैज्ञानिक है, और वेद ज्ञान में प्रयोग है, वेद ज्ञान प्रयोग है। तो इसमें अगर प्रयोग करके भेद ज्ञान करे स्वलक्षण के द्वारा, है ना, पर से भिन्न अपना अनुभव कर लेवे, तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर लेवे। इतना जोरदार है, इसलिए सब कथा है, इसलिए सब कसरत कर रहे हैं। दोनों चेतनाओं का वर्णन दो पंक्ति में कैसे किया? यह चेतना दर्शन सदा सामान्य अवलोकन करे। किसकी? ज्ञानी अज्ञानी की, किसी के भी, एक इंद्रिय की भी, है ना। फिर यह ज्ञान जाने सब विशेषों को तदपि निज में रहे। ख्याल में? अब दूसरा पढ़ाओ। अस्तित्व ही ना रहे इनके बिना चेतन द्रव्य का, चेतना के बिना चेतन द्रव्य का अस्तित्व क्या? यानी अस्तित्व ही ना रहे। ये ज्ञान दर्शन, आप कहोगे ज्ञान दर्शन दो भाग क्यों करते हो, अथवा ज्ञान दर्शन को आप मानो ही नहीं, चेतना को मानो कि भाई चेतना दो में विस्तारती है ना, दो में विस्तार करके काम करती है ना। आप ज्ञान चेतना को, ज्ञान और दर्शन चेतना को मानो ही नहीं, तो क्या होगा? अस्तित्व ही ना रहे इनके बिना चेतन द्रव्य का, चेतना के बिना चेतन द्रव्य का अस्तित्व क्या? इसके बिना क्या अस्तित्व? कल बताया था ना कि तुम इस अग्नि में से उष्णता निकाल दो, अग्नि का अस्तित्व क्या? ये बात है। चेतन नहीं बिना चेतना, चेतन बिना ना चेतना, इसके बिना कैसे होगा? देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई मैं मेरे से अभिन्न हूँ, ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है, अर्थात तो तादात्म्य रूप से यही में। हमें एक ज्ञान का गोला, हमें एक ज्ञान का अपना अस्तित्व, अपने ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करना है। ज्ञान में ज्ञेय का अस्तित्व नहीं करना है। ज्ञान में कोई जानने में आ जावे उसका अस्तित्व का अनुभव नहीं करना है। आप ज्ञान में देखो तो ज्ञान ही है, इसलिए मैं ज्ञान ही हूँ।
इसलिए मैं राग नहीं हूँ, इसलिए मैं देह नहीं हूँ। ये वेद ज्ञान, ये प्रयोग ज्ञान प्रयोगशाला, वेद ज्ञान प्रयोग और करे वो वैज्ञानिक। चल में चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना ना चेतना। होता है क्या ऐसा चेतन के बिना, है ना? चेतन के बिना अकेली चेतना आकाश में होगी क्या? और चेतना नहीं हो और चेतन कहीं होगा क्या? नहीं हो सकता। तो क्या करे? बस इसीलिए हे आत्मन, क्या करे? इसमें सदा ही चेतना, इसमें ही सदा रमना, इसमें ही सदा प्रतीत करना, इसमें ही सदा स्थायी होना, इसको ही अपनाना, ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करना, मजे में रहना, है ना? तो हम सदा खुश रहो, ये है ना? ऐसा है। 25वीं गाथा याद करो, बहुत जबरदस्त बात है भाई, बहुत, है ना? तुम प्रसन्न रहो, सब ओर से प्रसन्न रहो। क्यों प्रसन्न रहो कहा पता है उस 25वीं गाथा? बेटा क्या है? समय सार की 25वीं गाथा में एक नमक का उदाहरण देते हैं, वेद ज्ञान कराते हैं। नमक की डली हो ना, कोई विशेष ऋतु में वो प्रवाहित हो जाती है, होता ना, द्रवण हो जाती, फिर किसी विशेष ऋतु में द्रवण की डली हो जाती। अगर ऐसा आत्मा पिघल के शरीर हो जाए, अर्थात शरीर आत्मा हो जाए और पिघल के एक हो जाए, फिर वापस अलग हो जाए, मतलब ऐसा एक हो जाए, तो तू देह और आत्मा को एक मानना। तो क्या ऐसा कभी होता नहीं? तो फिर अंत में क्या निष्कर्ष किया? इसलिए तू सदा प्रसन्न रहे। क्या गजब है। थोड़ा सा हमें सांसें फूलती है, थोड़ा सा गला में खराश आती है आजकल, तो कि ये चेतना का विस्तार नहीं है। दरअसल यही काम आएगा, यही वेद ज्ञान तुम्हें इम्यूनिटी प्रदान करेगी। ये इम्यूनिटी है, वेद ज्ञान में ताकत है। इम्यूनिटी क्या है? ताकत। तो शरीर की ताकत क्या है? कुछ नहीं। शरीर की ताकत तो वो कूद और गल, जुड़ना और बिछड़ना, तो वो अपनी ताकत का काम कर लेती। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत है कि ये सब जानने में आवे, फिर भी हम उसे ये अपने रूप अनुभव नहीं करें। ये लक्षण के द्वारा भिन्न भिन्न अनुभव करें, ये ताकत है, ये सच्चा काम है, ये ईमानदारी है। देह से आत्मा को भिन्न अनुभव करना ईमानदारी है, देह के साथ आत्मा का अनुभव करना ये बेईमानी है, अपराध है, दुष्कृत्य है। समझ आ रहा है कुछ भाई? है ना, मैंने तो भाव कह दिया सारा, फिर भी श्लोकार्थ पढ़ेंगे। बहुत अद्भुत संकेत। कुछ आनंद आ रहा है? जैसे खुश रहने जैसा लग रहा है। ये थोड़ा सा होता ना आज के सीजन में, हमें थोड़ा सा ये सीजनल जो भी है निमित्त पाकर शरीर की गर्मी उष्णता आ जावे या फिर खराश आ जावे, इससे भोगे तो ये तो शरीर के गुण है ना, तो शरीर अपने गुण के अनुसार परिणमन करता है, तो हमारे ज्ञान में वो झलकता है और हमारे ज्ञान उसको झलकाता हुआ ज्ञान में रहता है, निज में रहे। ये विशेषताओं को जानने वाला कौन है? शरीर को पता नहीं है कि गले में खराश है, शरीर को पता नहीं है कि अब 104 डिग्री उष्णता है, अभी 96 नॉर्मल है, ऐसा उसको पता नहीं है। मगर ये पता जिसमें चले वो ज्ञान चेतना विशेष है। मगर एक खास बात ये कह दी डॉक्टर साहब ने, इतनी अच्छी कड़ी रखी कि तदपि निज में रहे। ये जाने फिर भी आत्मा गर्म नहीं हो गई, आत्मा में खराश नहीं आवे। आत्मा ने कौन दर्शन में? ये बात सर्वज्ञ ने कही है, ये बात अनंत तीर्थंकरों ने कही है, ये बात सत्य महाव्रतधारी आचार्यों ने कही है। ये बात पे तुम यूं ही ये तो कह दिया होगा, फालतू है, सामान्य है, कहने की है, ऐसा कहकर तुम इस जिनवाणी का अवर्णवाद मत करना। यही सत्य है, यही सत्य खुलेगा और यही सत्य अपनाएगा, वही अपनी सत्ता का, त्रिकाल सत्ता का अनुभव कर पाएगा, इसके सिवा नहीं कर पाएगा। बाकी तो सब भाई ये देह का सहयोग में रहना और आत्मा का सहयोग से जाना और ये सब तो
बनी बनाई फिक्सिंग मैच है, बनी बनाई गेम है, कर्मों की सब व्यवस्थाएं है, तो उसमें क्या है दम, है ना। मगर आत्मा उस रूप होता नहीं, कितना है वेद ज्ञान देखो। इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि भाई तुम्हारे पास इतनी बड़ी प्रयोगशाला, कहाँ है प्रयोगशाला, ज्ञान प्रयोगशाला है ना। और तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, रिसर्च कर सकते हो, और वेद ज्ञान का प्रयोग तुम्हें करना है बस। नहीं तो प्रयोगशाला ऐसे ही पड़ी है। आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो तुमने तो इतना पढ़ लो, काम हो जाएगा। कौन सा काम हो जाएगा? निश्चिंत होने का, निराकुल होने का काम हो जाएगा। नहीं तो रोते रहो, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, है ना, घुटनों में दर्द है, और है ना ये है वो है। बस इस जीव की जो शिकायत है वो दूसरे की ही शिकायत है, अपनी तो शिकायत है ही, करता ही नहीं, क्योंकि शिकायत करने जैसा आपने में कुछ है ही नहीं। तुम चेतन रूप हो, करो शिकायत प्रभु को कि भाई मेरी चेतना जड़ हो गई, है ना। तुम करो प्रभु को शिकायत कि हे प्रभु इस शरीर जाने के बाद में नष्ट हो गया, करो शिकायत। तो क्या नष्ट हो गया ना, ऐसा ऐसे ऐसे है अंदर में दाखला, वो कल लिया था ना आत्मसिद्धि शास्त्र में। ये तू बोलता है कि शरीर जाने से नष्ट हो गया, है ना, तू पूछ रहा है, तो पूछने वाला तो अस्तित्व तो है ही, कैसे तू नष्ट हो गया? हाँ तो वो शरीर में रहने की अवस्था न रही, तो वो तो अवस्था का स्वरूप है बदलना, है। तू नहीं रहा है तो किसने पूछा है, किसको जानना है? तो तू तो रहा, इसलिए दूसरा विशेषण अपन नहीं ले पाए। आत्मा है, फिर आत्मा नियत है, नित्य है, नित्य है, नित्य है। तो ऐसा है। तो कहीं कोई भी जगह पे हम ऐसे यूं ही भ्रम से कुछ न कुछ भगवान के सामने या शिकायत करते रहे अपने आप में, तो ये गलत है। तुम वस्तु को स्वरूप समझो, गजब है भाई। चेतन नहीं बिन चेतना, चेतना बिना चेतन बिना ना चेतना। क्या कहा? चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना ना चेतना। तुम्हारे पास तुम्हारी हर चीज, इसके बिना तुम हो ही नहीं सकते, और तुम्हारी वस्तु तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकती। कितना अद्भुत है। तो क्या करें? बस इसीलिए कितना संबोधन, हे आत्मन इनमें सदा ही चेतना। रसिक है ना, ऐसा लगे कि आज मुझे तो मेरा सब कुछ मिल गया प्रभु, मेरा सब कुछ मेरे पास है, उसकी मेरी आंखें खुल गई। मिल गया ये तो कथन है, दिख गया है ना, भूल गया था वो याद आ गया, समझना, इतना सा है। इसीलिए भाई बहुत ही करुणा है ज्ञानियों की। इस प्रकार से मैंने ये हिंदी अनुवाद के आधार से भाव तो बता ही दिया है, फिर भी इसमें श्लोकार्थ भी है, इसमें भावार्थ भी है, सब कुछ है। अपन शांति से विचार करते हैं। देखो, जगत में निश्चयतः चेतना अद्वैत है। समझ में आया ना? चेतना कैसी है? खरे खर देखा जाए तो चेतना अभेद है ना। फिर भी वेद रूप कैसे है वो भी समझना चाहिए, और वो नहीं माने तो क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, वो भी माने। बात वही की वही है, मगर समझो फिर से। चेतना, जगत में चेतना जो है, चेतना नाम का तत्व है, वो अद्वैत है, अभेद है। मान लो कि उदाहरण में लेते हैं कि मान लो कि किसी के पास कहे मेरे पास 100 किलो सोना है, तो 100 किलो सोना किस रूप में है? तो क्या कंगन के रूप में है, हार के रूप में है, ऐसा कहते हैं ना, कंदोरा के रूप में है। उस रूप में सोना व्यापा है, सोना उस रूप में है। तो अनेक भेद में है, फिर भी वेदों की ओर से नहीं कहते कि भी सोना ही है। और समझना है सोना कहाँ है, तो 10 तोला की कंगन है, एक किलो का हार है, ऐसा जो भी मान लो। तो इस प्रकार से वेद रूप कहें। अब कोई कहे कि नहीं, ये जो कंदोरा आदि जो है, हार आदि तो ले जाते हैं और सोना घर पे रख के जाते हैं, ऐसा हो सकता है क्या?
अच्छा कोई कहे कि है ना सोना रखते हैं और ये सब जो हार आदि को नहीं रखते हैं, तो कैसे हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। इसलिए कोई कहे कि चेतना को रखते हैं, ज्ञान दर्शन को ये भेद करना क्या, तो क्या चेतना बनेगी नहीं, चेतना किस रूप में ही वर्तती है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। नहीं ज्ञान दर्शन रखते हैं, चेतना नहीं, तो चेतना के बिना ज्ञान दर्शन किसके है, किसके अंश है, किसके अंग है, चेतन के, चेतना के। चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण, चेतना उसका कार्य, ये है ना। इसके बाहर न आत्मा और इसके अंदर न और कछु। तुम्हारा संबंध किसी से है नहीं और तुम्हारा संबंध तुम्हारे से तादात्म्य रूप से अनादि अनंत है। इसीलिए जहां तुम्हारा अनादि अनंत संबंध है उस तरफ तुम्हें नजर डालनी चाहिए। नजर डालनी चाहिए यानी उस तरफ हमें हमारा अस्तित्व का अनुभव करना चाहिए। दूसरे को लेकर, दूसरे की दुआ और दवा को लेकर मेरे अस्तित्व को टिकाने का भ्रम पालना नहीं। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत। देखो भ्रम है ये, वास्तव में जो हमको आभास है सुख का वो भी भ्रम है, और ये देह चला जाएगा तो क्या होगा ये डर भी भ्रम है, समझ आया ना। तो ये भ्रम मिटने से आभास भी मिटेगा और डर भी मिटेगा, कितना जबरदस्त। और भ्रम किससे मिटेगा, वेद ज्ञान से। वेद ज्ञान कहाँ प्रगटेगा, वही ज्ञान है, वही ज्ञान प्रज्ञा, यही तो प्रज्ञा है। प्रतिभास करवा वाणी स्वसंवेदन ज्ञान में, ज्ञान के द्वारा पर से अपने को भिन्न किया, पर से अपने को भिन्न जाना, और एक चेतक स्वरूप है वही मैं हूँ, ऐसा वही मैं हूँ, वही वो परिणमता हूँ, इसलिए मैं ही करता हूँ, मेरे द्वारा ही हुआ है, मेरे में से ही हुआ है ना। इसलिए सब मेरे आधार से ही हुआ है, इसलिए मुझे अपने लिए किसी की एक टका एक अंश भी गुंजाइश नहीं। इतनी स्वाधीनता से है ना स्वरूप है, तो ऐसा स्वाधीनता से मेरा जीवन निर्वाह अभी जीवन अनंत काल तक होगा, है ना। इसी का नाम है वास्तव में धर्म, ऐसा है। देखो ये करना होगा भाई, आज करो कल करो अनंत काल के बाद करो, यही करना। अगर ऐसा नहीं किया है ना, ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा सच्चा काम नहीं किया और अन्य पदार्थों में कर्तव्य मानकर करने का अहंकार किया है ना, करने का राग किया, तो उसने अपने को क्या किया, दुखी किया। उसका दुखी होना निश्चित है। ऐसा है दर्शन, बहुत गंभीरता से सोचना। आज ये अगर बेटा ये तुम समझ लोगे तो धन्य हो जाएगा जी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये पंचम काल में इतनी महामारी में, ऐसा नहीं, तुम देवगति में चले जाओ, देवगति में कोई महामारी है ही नहीं, कर्म भूमि है ही नहीं, भोग भूमि है, वहाँ कमाना धमाना कुछ है ही नहीं, भोगना ही भोगना है। वहाँ भी जीव परेशान है, बिना भेद ज्ञान के दुखी है बहुत। इसीलिए ये सिद्ध होता है, अभी तो पंचम काल में अभी की पोजीशन में प्रसिद्धि होती है ना। करोड़ों रुपया होने पर भी आकुलता नहीं मिट रही, मरण का भय नहीं मिट रहा। घर में डॉक्टर, स्वयं डॉक्टर होने पर भी मरण का भय नहीं मिट रहा। क्या हुआ है, क्या हुआ है, जगत की दशा कैसी होगी, है ना। पूरी दुनिया मृत्यु घाट लग रही ना आज तो, है ना। अभी ये क्या, इसलिए ये बात आ जाती है कि कोई ना कोई बताते रहते हैं कि शमशान लग रहा है, पूरा लाशें गिर रही हैं, और तुम कह रहे हो कि लोक क्या है, सर्वत्र सुंदर लोकमय। क्या आचार्यों की दशा, क्या आचार्यों की दृष्टि है, दिख रहा है क्या। लाशें फलाने में कल आया ना मैसेज, भीड़ में 22 लाशें एक साथ जलाई है, इतनी लाशें जलाई। तो यार, और आचार्य क्या कहते हैं दर्शन, आचार्य सत्य महाव्रतधारी क्या कहते हैं, एकत्वगत निश्चय सर्वत्र सुंदर लोक। तुम्हें दिख रहा है कि कोई जा रहा है, तुम्हें कोई जा ही नहीं रहा है। अपने पुद्गल, अपने द्रव्य मिटाकर कोई नाश हो ही नहीं रहा, और पर अवस्था बदलने से कोई वंचित हो ही नहीं है।
है ना। तो ये सब हो रहा है द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु, है ना। ये कितनी सुंदर चीजें हैं। अभी अभी कौन कहे कि ये सुंदर है कि कैसा है, देखने की दृष्टि नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम हमारी दृष्टि से वस्तु को देखते हैं, रुचि हमारी रुचि के अनुसार पदार्थों को हम जानते हैं। तो ये तो तुम्हारी गलत है। देखो लोक में भी जे जन्मे छे मरे छे, तो अब जन्मे छे तो मरे छे, तो फिर जन्मने में खुशी और मरने में दुख, दो बातें कहाँ आई? अब थोड़ी अपनी बात कह दूं, अपनी यानी आचार्य की, जे जन्म तो નથી मर तो નથી, जन्म तो નથી એટલે છે નહીં એમ નહીં, છે પણ જન્મ તો ન છે એ શું જન્મે અને છે એ કેવી રીતે મરે? अब तुम निकालो, अपने आप को निकालो। देखो ये हर बातें ऐसी जबरदस्त है। ऐसा है जगत में निश्चित है चेतना अद्वैत है। चेतना कैसी है? अद्वैत है ना। ये सोना हर गहने में अभेद रूप से बरत रहा है, मगर बिना सोने का गहना, गहना तो हो मगर सोना नहीं हो, चोरी हो जाता है, सोना नहीं हो तो फिर लोखंड होगा। कोई कहे कि सोना है बस मगर गहने नहीं हो, इतना भेद क्यों? तो बिना गहने बिना आकार के सोना कहाँ पर है? तो ऐसा होता ही नहीं। इसीलिए चेतना सोना है तो अद्वैत, ये 100 किलो सोना ही है मगर किसी न किसी रूप में रह रहा है। ऐसे चेतना है तो अद्वैत मगर ज्ञान दर्शन रूप ही वर्तता है ना। थोड़ा उदाहरण एक देश लेना, हमें तो इसको एक देश यहाँ समझाना कि चेतना तो है, अद्वैत ही है। चेतना अद्वैत है, चेतन से अद्वैत है, अभेद है ना। चेतना कोई है ना, कोई भेदरूप नहीं है, किसी से भिन्न पर से भिन्न है, अपने से अभिन्न है, समझा। पर ये चेतना ज्ञान दर्शनमयी है, ज्ञान दर्शन में अभेद रूप से है। ज्ञान दर्शन में वर्ती हुई चेतना तो एक रूप ही है। दो चेतनाएं दो रूप से वर्त रही है तो कोई दो चेतना शरीर और आत्मा की तरफ भिन्न भिन्न नहीं है, समझा। तो ये दो रूप से वर्त रही है। देखो लिखा है जगत में निश्चित है चेतना अद्वैत है, तथापि वह दर्शन ज्ञान रूप को छोड़ दे। क्या कहा? सोना तो 100 किलो सोना तो सोना अभेद रूप से ही है, फिर भी वो आकारों को छोड़ दे तो सोना की कल्पना कहाँ करो? अगर चेतना इसी में मुझे उदाहरण घटित कर रहा हूँ मैं तो उदाहरण अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति से लिया जाए। चेतना तो अद्वैत है, अभेद है, हमें भी पता है, आचार्य कहते हैं, मगर ये कहते हैं कि तथापि वह चेतना ज्ञान दर्शन रूप दो रूप से है। ऐसा ज्ञान रूप को छोड़ दे, अगर दर्शन ज्ञान रूप को छोड़ दे, वो चेतना में वो ये दो रूप नहीं हो, ज्ञान दर्शन नहीं हो तो क्या होगा? तो सामान्य विशेष रूप के अभाव से वह चेतना यानी दर्शन ज्ञान रूप के अभाव के कारण वह चेतना अपने अस्तित्व को ही छोड़ देगी। अस्तित्व को छोड़ देगी क्योंकि वो चेतना में ज्ञान दर्शन नहीं होगा तो चेतना का क्या अस्तित्व? ये आया था ना श्लोक में, इसके बिना क्या चेतना क्या होती, बिना उष्णता के अग्नि क्या होती, ऐसा। और इस प्रकार चेतना अपने अस्तित्व को छोड़ने पर का तो जड़ हो जाएगी, चेतना जड़ हो जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं। लिखा है देखो चेतन को जड़त्व का, चेतन का के जड़त्व का आ जाएगा, है ना, अर्थात आत्मा जड़ हो जाएगा, चेतन जड़त्व बने हो जाएगा, अर्थात तो ज्ञान दर्शन गुण ही नहीं रहेंगे तो वस्तु ही नहीं रहेगी, बिना गुण की वस्तु नहीं होती। और व्यापक, फिर से दोनों बातें मैंने एक साथ कह दी। चेतन के जड़त्व आ जाएगा अर्थात आत्मा जड़ हो जाएगा, एक। दूसरा व्यापक के बिना व्याप्य जो आत्मा का नष्ट हो जाए, आत्मा वह नष्ट हो जाएगा, यानी जो चेतना व्याप्ति है जिसमें वो ही नहीं रहे तो वस्तु ही कहाँ रहेगी, तो नष्ट हो जाएगी। सिंपल है। इस प्रकार के दो दोष आ जाते हैं तो क्या करना? इसीलिए चेतना नियम से दर्शन ज्ञान रूप ही हो। मगर इससे निष्कर्ष क्या आया?
यानी मैं दर्शन ज्ञान रूप ही हूँ, दर्शन ज्ञान रूप ही है, वही मैं हूँ, वहाँ आना है हमें। ये तो एक वस्तु की सिद्धि की, मेरे वस्तु की सिद्धि करके क्या करना, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ चुका, तो वस्तु की तुम सिद्धि नहीं करोगे तब भी वैसी है। तुम भले भ्रम कर लो कि उष्णता के बिना कोई अग्नि होती है, मगर ऐसा अग्नि में ऐसा कुछ होता नहीं। अच्छा, तुमने सिद्ध भी कर लिया कि उष्णता और अग्नि अभेद है, बिना उष्णता अग्नि नहीं, अग्नि उष्णता के बिना नहीं, सिद्धि कर ली। अब क्या करना, इसलिए अग्नि से दूर रहना। अगर ये नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा, मगर यहाँ दूर नहीं रहना, यहाँ तो अपनी सिद्धि होती है कि बिना ज्ञान आत्मा नहीं, बिना ज्ञान दर्शन चेतना नहीं, और चेतना ज्ञान दर्शन के बिना नहीं। ये ज्ञान दर्शन का प्रवाह है, वही चेतना, और चेतना यानी चेतन। चलो ये सिद्धि कर ली, बढ़िया हो गया, पास हो गए, स्वामी स्वमार्ग आ गए, इनाम मिल गया। ऐसा नहीं करना था। क्या करना था, यानी वो जो, इसीलिए ज्ञान दर्शन का व्यापार हो रहा है निरंतर, ये प्रवाह रूप से, वहाँ मैं निरंतर ज्ञान रूप से मौजूद हूँ, राग रूप से और अन्य रूप से मौजूद नहीं हूँ, यानी यही मैं हूँ। ऐसा अनुभव कर लिया तो राग की पूर्ति करने का मेरा जिम्मा नहीं है, राग के अनुसार बाहर के परिणाम की तरफ देखना अभी मेरा काम नहीं है, दुखी होने का मेरा काम नहीं है। आया ख्याल में, इतनी बड़ी बात है। इस प्रकार से ये क्या समाप्त हुआ, श्लोकार्थ। अब मैं भावार्थ पढ़ता हूँ। देखो भावार्थ तो अभी इतना हुआ अभी कि पढ़ लूँ तो भी चले, अभी भावार्थी तो हुआ, मैंने मूल में पढ़ा, हिंदी अनुवाद से भी भाव बताया है ना। फिर भी देखो इनका क्या कहना है, पढ़ ही लेते हैं। समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है, ठीक है। सामान्य विशेषात्मक संकित भाववाचन आया ना, सामान्य यानी है पना, है ना, है पना सब में है, यहाँ ये सामान्य लेना है, सत्ता अवलोकन मात्र, और गुण पर्याय के कारण विशेष विशेष भी है। अपने गुण पर्याय के कारण विशेष विशेष है कि भाई ज्ञान है, अरे ये चेतन है, जड़ है, धर्म है, अधर्म है, पुद्गल है, सब ठीक है ऐसा। तो इसीलिए उन्हें प्रतिभासने वाली चेतना भी, और चेतना प्रतिभास रूप है, तो चेतना भी दो प्रकार की है। सामान्य को प्रकाशने वाली, सामान्य को देखो, चेतना के दो विशेष, दर्शन ज्ञान, और दर्शन में सामान्य का को प्रकाशने का गुण, सामान्य को प्रकाशने का कार्य, और ज्ञान में विशेष को प्रकाशने का कार्य, ठीक है, प्रतिभास करने का कार्य। तो इस प्रकार से चेतना दो रूप होनी चाहिए, अर्थात होती है, ठीक है। यदि चेतना अपनी दर्शन ज्ञान रूपता को छोड़ दे, वही बात सरल करके, चेतना का ही अभाव होने पर या तो चेतन आत्मा को अपने चेतना गुण का अभाव होने पर जड़त्व आ जाएगा, अथवा तो व्यापक के अभाव से व्याप्य ऐसे आत्मा का अभाव हो जाएगा। चेतना ही नहीं रहेगी तो जड़ हो जाएगा, और ये जो दर्शन ज्ञान का व्यापकपना व्याप्य द्रव्य में होता है, वो व्यापने वाली चीज ही नहीं होगी तो चीज अभाव हो जाएगी, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार चेतना आत्मा की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होने से व्यापक है, और आत्मा चेतन होने से चेतना का व्याप्य है। यहाँ द्रव्य को व्याप्य कहा और चेतना को व्यापक कहा। यद्यपि कहीं ये भी मिलेगा कि द्रव्य व्यापक है और गुण पर्याय व्याप्य है, मगर यहाँ ये लेना है ना कि वो गुण ही नहीं हो तो द्रव्य किस बात का, गुण ही नहीं हो तो गुणों से द्रव्य बनता है, ऐसा इसमें एक प्रकार से हो। इसीलिए चेतना का अभाव होने पर आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए तो फिर क्या करना, चेतना को दर्शन ज्ञान में ही मानना चाहिए, यानी मैं दर्शन ज्ञान में ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा अनुभव करना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा होता है वो शुद्ध ही होता है, ज्ञाता दृष्टापना शुद्ध ही होता है, निर्विकारपने ही रहते हुए ज्ञाता दृष्टा वर्तता है, तो वहाँ निर्विकार हुआ तो निराकुलता आ गई, इसलिए ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आता। ये भी मैंने कल विस्तार से लिया था। अभी एक कल इतनी बात करते हैं, यहाँ सांख्य मत को याद करते हुए कहते हैं कि इतनी चर्चा क्यों लेनी पड़ी कि ऐसे मत है ना, कि मात्र निराकार है लोक, है ना, भगवान निराकार है, दर्शन में ज्ञान को स्वीकार ही नहीं करते, कोई आकार ही नहीं है, यानी कोई स्वरूप ही नहीं है विश्व का, ऐसे लोग भी है मानने वाले, इतना दिख रहा है फिर भी देखो ऐसा। यहाँ तात्पर्य यह है कि साख्य मतावलंबी आदि कितने ही लोग सामान्य चेतना को ही मानकर एकांत कथन करते है ना, ऐसा लोक निराकार। निराकार का अर्थ क्या है? निराकार का अर्थ है कि विशेष रूप से जिसमें प्रतिभास नहीं हो,
सामान्य रूप से प्रतिभास हो, इतना सा है। तो ये कहते हैं कि कोई आकार नहीं है, कोई निराकार है, पूरा लोक निराकार है, ऐसा मानने वाला एक मत है। आकार नहीं है इसका अर्थ क्या, निराकार है इसका अर्थ की कुछ है ही नहीं, ऐसा मानने वाला है। तो ऐसी चेतना है कि जिसमें कुछ शून्य, शून्य चेतना। अरे शून्य नहीं, सत्ता अवलोकन है, शून्य नहीं होता। चेहो द्रव्य की सत्ता का अवलोकन करती है चेतना, तो अवलोकन करती है। तो जो है वो खाली ढोल है, तो क्या नहीं, एक चेतना ऐसी भी है कि उसमें अनंत गुण भरे हुए हर द्रव्य में, सबको विशेष विशेष रूप से अपने में रह के जानने वाली चेतना भी है, समझ में आया ना। तो ऐसी चेतना वाला कौन, चेतन में राजा, समझ में आया ना। ये है तीन लोक का नाथ के सारे द्रव्यों को जानते हुए भी, है ना, कभी दावा नहीं करता मैं, अधिकार नहीं जताता मैं वस्तु स्वरूप की ओर से, मगर फिर भी भूल कर तुम अधिकार जताने का अपराध करो तो तुम भोगो, है ना। क्या भोगो, दुख भोगो, आकुलता भोगो, क्योंकि तुम जैसा मानते हो वैसा कोई किसी में मिलता ही नहीं, है ना। अब बस मैं मिल गया, तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें मिल गया, ये सब सारे गप्पे है, ये सब गप्पे है, टाइम पास है। समझ में आया कि नहीं। अभी दुनिया को लगे नई नई शादी हुई हो, तुम मेरे हो मैं तुम्हारे हूँ, गप्पे है, टाइम पास है। सही में कह रहा हूँ, फालतू की बातें है ही नहीं ऐसा स्वरूप। तुम हम मिलते ही नहीं, अपने अपने चतुष्टय के बाहर कोई किसी से मिलता ही नहीं। तो फिर एक फूगट में की कल्पनाएं कर करके एक दूसरे को दुखी करने का माहौल खड़े करते हो। आया समझ में, हम की कैसी है ये बात, नहीं समझ में आई, निराश हो गए। अरे प्रसन्न रहो, आज समझ में आया कि मेरा खोटा पुरुषार्थ था, आज समझ में आ गया। बहुत अद्भुत बात है, ऐसी बात है देव, है ना। उस सांख्य मत का, उनका निषेध करने के लिए यहाँ वह बताया गया है कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप है, इसलिए चेतना को सामान्य विशेष रूप से अंगीकार करना चाहिए, है ना। ऐसा है, जगत मेरे लिए मेरे में शून्य है, मगर जगत अपने आप में तो है। मेरे में शून्य है यानी जानते हुए भी मेरे में नहीं आता, मेरे लिए नहीं है, मेरा आधार नहीं है, मैं उसके आधार से नहीं हूँ। और मैं अपनी दुनिया, चेतन की दुनिया, ज्ञान दर्शन में दुनिया है, इसमें सामान्य विशेष अवलोकन रूप से सारा मेरा ज्ञान भरा हुआ है। अनेक आकार होते हुए भी अपने एक आकार को नहीं छोड़ता, है ना, क्योंकि स्वपर प्रकाशक आत्मा का धर्म है। तो ऐसे धर्म को अनुभव करते हुए कर्तापने का, एकत्वपने का दोष निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, जीव को धर्म प्रकट हो जाएगा, अनुभूति प्रकट हो जाएगी। ऐसी बात इसमें कही है। देखो आपको इसमें ये तो पूरा हुआ। अभी जो कलश आने वाला है वो कलश आगामी गाथा की सूचना रूप है। मगर इसमें गुरुदेव सिंह ने एक बात कही, देखो कहाँ से कैसी बात ले आते हैं कि आपने ये तो कह दिया कि चेतना के दो रूप होते हैं, ज्ञान दर्शन में ही, उसके बाहर चेतना होती नहीं। ये नहीं मानोगे तो चेतना जड़ हो जाएगी, है ना, अर्थात तो अभाव हो जाएगा। तो फिर अपनी तरफ से एक प्रश्न रखा, कोई एम था कि आमा धर्म क्या आवे, इसमें धर्म कहाँ आया, क्योंकि आप तो ये तो धर्म की सभा है, सुनना है, गुरुदेव से सुनना है, निकालो। इसमें है 18 बार की प्रवचन में, पेज नंबर 453, अंतिम पैराग्राफ देखो। कोने वड़ी था, ये सारी चर्चा होने के बाद तुरंत कहते हैं, कोने वड़ी था कि आमा धर्म क्या आवे, चेतना के दो रूप है। अंतिम पैराग्राफ, चेतना के दो रूप है और उस रूप से वर्ती है ना, दो प्रकार से है, उससे उल्लंघन नहीं करती, उसमें ही विस्तार करती है, और इसीलिए आत्मा ज्ञाता दृष्टा रूप है। तो आमा धर्म क्या आवे, सुनना धर्म कहाँ है बताते हैं। गजब की ये पॉइंट अगर चुकते हैं ना तो फिर थियरी होगी, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोगशाला में नहीं आए, थियरी पढ़कर चले गए। कोने वળી થાય કે આમાં ધર્મ ક્યાં આવ્યો? અરે ભાઈ આવું પોતાનું સ્વરૂપ જાણી, है ना, दृष्टि स्वरूप में अखंड एक चैतन्य मूर्ति प्रभु आत्मा में स्थापित करवी, एनु नाम धर्म छे। भगवाने एने धर्म कर्यो, धर्म कहो, यही मैं हूँ, इतना अगर नहीं आया, अरे ये मैं ही हूँ, बाकी मैं कोई नहीं हूँ। अगर ये तुम्हें आया तो इतनी इम्यूनिटी आ जाएगी, इतना बल आ जाएगा, इतनी ताकत आ जाएगी
स्वलक्षण का बल जागृत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं कि तुम आनंद में रहो, चिंता किस बात की। तो શું ધર્મ માટે આવું બધું સમજવું પડે? એ સર સમજના પડે? હા ભાઈ, સુનના આધાર રહેતે હે। અનંતા જીવો આ રીતે સમજીને સિદ્ધસાને પામ્યા છે। ऐसा समझकर अनंत जीव अनंत अव्याबाद सुख भोग रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। ये मैं चेतन स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करके ही अनंत सिद्ध हुए हैं। मैं देह रूप हूँ ऐसा मानकर संसार है ना, संसार दुखी है, और मैं चेतन स्वरूप हूँ मान के सिद्ध हुआ जाता है। ऐसा है देखो। हाँ भाई, अनंता जीवो आ रीते समझीने सिद्धसाने पाम्या छे। अब सुनना, और एक थोड़ा एक पैराग्राफ छोड़ के, ત્યારે કોઈ કહે છે કે આવું બધું સમજવું, આ ગઈ ને વાપસ મૂળ બાત पे, આવું બધું સમજવું એના કરતા દયા પાડવી। दुनिया में देखो आज दया की कितनी बोलबाला है। 1000 लोगों को हमने किट दे दी है ना, एक महीना चले भोजन, बहुत अच्छा किया। ये करना चाहिए, भगवान का आदेश है, भगवान ने कहा है बस। अरे दिया दिया, तुमने कौन देने वाले, तुमने तो दया का भाव किया, और धर्म નથી। પણ દુનિયાને આમાં જ રસ છે। બड़ा बड़ा आवे कि फलाना वो प्रेमजी ने प्रेमजी अजीज ने इतना ऐसा 8000 करोड़ का दान किया, वैक्सीनेशन ये सब बहुत बड़ी भगवान है, भगवान છે। एक इंद्रिय पीठ भगवान है, जीव मात्र भगवान। देखो वो है अलग बात है, मैं नहीं कह रहा, मगर वो उससे कुछ नहीं होता। यहाँ जो बात चल रही है ना, सिद्ध का सुख, वास्तविक सुख किसी से नहीं मिलता। तुम उसमें सुकून को प्राप्त करो, सुकून मिल जावे, संतुष्ट हो जावे, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। मिथ्यात्व का ये कह रहे हैं। अभी दुनिया को थोड़ी पता है मिथ्यात्व का पाप होता है। जो આવું બધું સમજવું એના કરતા દયા પાડવી, વ્રત કરવા કેટલો સહેલો ધર્મ છે। ये किसी की ओर से कहा गुरुदेव ने। पर भाई ये धर्म क्या है? दया आती है उस भूमिका में, या व्रत आदि होते हैं ना, नहीं है। पर धर्म क्या है? ये तो राग है। सुनो, આત્માનો સ્વભાવ તો ચેતના એટલે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે। હવે આવા સ્વભાવને છોડીને જો એ રાગનો કરતા થાય, આ ગયા ને, તો ये कोई धर्म बरम नहीं, ये तो मिथ्यात्व है, ये तो अपराध है। ये तो तूने वास्तव में प्रकृति के साथ छेड़खानी की है। ये तो वस्तु के स्वरूप के सामने तूने अनधिकृत कार्य किया है। समझा कि नहीं? ऐसा है। जो દેવશાસ્ત્ર, દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો રાગ, શાસ્ત્ર ભણતરનો રાગ અને પંચમહાવ્રત આદિનો રાગ, એનો કરતા જો ચેતન થાય તો ચેતન જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે રહે નહીં, એ દોષ આ જાયગા। અને રાગનો કરતા થાય તે અવશ્ય મિથ્યા દૃષ્ટિ થઈ જાય। આવી બહુ કઠિન વાત છે, ગળે ઉતરે તો કામ થઈ જાય। ऐसा कह रहे। कोई ने कहा कि मुनिराज ने આવો વ્યવહાર તો હોય છે, જ્ઞાની તે सब दिखते हैं इसमें। हाँ હોય છે ને, પણ એના કરતા નથી। यानी इसमें कोई कामना नहीं है, उससे कोई फल नहीं चाहते, उससे वो मुक्ति मिलती है ऐसा अनुभव नहीं करते, है ना। उससे तो भिन्न अपना आत्मा का अनुभव करने का पुरुषार्थ करते हैं। वो आता है इसलिए तो वेदज्ञान करके, है ना, आत्मा की अनुभूति वितरागता बढ़ाते। ये तो ज्ञानी तो ये ना जाननारा मात्र रहे छे, जाननारा यानी अपने में मिला के अनुभव नहीं करते, है ना। इस प्रकार से ये अंत में कहते हैं। इसीलिए चेतना दो रूप है, दर्शन ज्ञान में ही है। और ये लक्षण था चेतना उसके दो रूप बताए, तो ज्ञाता दृष्टा भी लक्षण हुए। तो मैं ज्ञान रूप और दर्शन रूप हुए। जानने वाला है सोई में हूँ, देखने वाला है सोई में हूँ, यानी करने वाला, राग करने वाला, रोने वाला, धोने वाला, काला गोरा में नहीं हूँ। ये जिसका है वो जाने, मगर जानना जिसमें होता है उसको मैं जानूँ। समझ में आया ना। ऐसा अनुभव करते हुए क्या करना? प्रसन्न रहना, मजे में रहना, निर्विकल्प होकर तुम्हारी अनंत अनादि की सत्ता जो है, जो अनादि अनंत सत्ता है, उसका तुम अनुभव करना। समझ में आया ना। ये हम अपनी अनादि की सत्ता का अनुभव करने के लिए अभ्यास नहीं किया, इसलिए क्षणिक सत्ता में मोहित होते हैं और दुखी होते हैं। इस प्रकार से सारी बातें, अभी चल रहा प्रसंग महामारी का, उसके लिए भी ये अनुकूल बातें आई है। तो इसका ऐसा समझ कर ये पुरुषार्थ कर ले, वो कुछ नहीं होती महामारी से। समझ में? ऐसा अनुभव कर। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी
आत्मस्वरूप शरीरानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप